Welcome back to my class. Today we are going to learn is about the electricity. It is a chapter number 12. It is a very important topic. So let's start off. First we are talking about the electricity and charges. You see, in the recent times, the life would not be impossible without electricity, from our lighting our homes and running the electrical appliance etc. in our day-to-day life. So it is become the necessary to understand the origin of electricity and the characteristics and the utilization of electricity. In our current chapter we will discuss about the electric current and circuits, next the electric potential and the potential differences, and the electric diagram, Ohm's law and factor on which the resistance of conductors depends, and the resistance of the system of resistors, heating effect of electric current and the electric power. So let's start now. First we are talking about the charges. Charges is a characteristic unit of matter of which the matter experiences the electric forces. It can be the either negative or the positive charge. There are the two types of charges, positive charges and negative charges. Coulomb is the SI unit of electric charge and represented by the capital C. कि चार्जेस का जो SI यूनिट है वो कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट थिंग है द नेट चार्ज एंड द टोटल चार्ज. The net charge is equivalent the charge contained in the nearly electron 6 into 10 to the power 18 electrons. So the first equation is the Q बराबर Ne. Q is the charges, N is the number of electrons and E is the charges of नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर 19. यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर चार्जेस देखते हैं तो उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो 1.6 10 टू की पावर -19 होते हैं. सो इफ़ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, अगर आवेश किसी भी मैटर के ऊपर Q1 कूलम अगर चार्जेस है और इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 10 टू की पावर 19 हम यहाँ पर रखते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे Q बराबर E, यानी 1/1.6 10 टू की पावर -19. नेक्स्ट थिंग द N इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन. अगर किसी भी मैटर में एक कूलम चार्जेस उसमें फ्लो हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर फ्लो होंगे, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो होती है 6 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट थिंग है करंट, कि व्हाट डू मीन बाय द करंट. करंट कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. कि किसी भी मटेरियल में जितने नंबर ऑफ चार्जेस उसमें फ्लो हो रहे हैं उसको हम उसका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द नेट चार्ज इज कॉल्ड द करंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द आई. और नेट चार्ज को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को. आई बराबर Q अपॉन T. Important terms of the electric current can also be defined the amount of charge flowing through a unit cross section in per second. The SI unit of current is the ampere. It is denoted by the capital A. कि यहाँ पर हम करंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. एम्पियर को, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. चार्जेस का ऐसा यूनिट कूलम है जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. और नेक्स्ट थिंग है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. टाइम को हमने सेकेंड से रिप्रेजेंट किया है. In an electric circuit, the electric current flow in opposite direction of the flow of electrons. कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जब हम उसकी डेफिनेशन, उसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. दिस करंट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट इन फ्लो द फ्रंट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. कि किसी भी बैटरी, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर बैटरी में पढ़ा कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन में फ़्लो करता है. एंड कभी इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत कम मात्रा में फ़्लो हो रहा है तो हम उसके लिए मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का भी यूज करते हैं. मिली का मतलब होता है 10 टू की पावर -3
एम्पियर एंड माइक्रो का होता है 10⁻⁻6 एम्पियर. And next thing is the ammeter. It is a device which used to measurement the electric current in a circuit. कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को मीजरमेंट करने के लिए जिस हम डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम अमीटर बोलते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ करंट सर्किट. और सर्किट के अंदर हमेशा ये सीरीज में जुड़ा हुआ होता है. नेक्स्ट थिंग है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा एक सर्किट है और ये जो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम इसको अमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट यू हैव learned in a class 7th class the electric circuit, and it is the closed path along which the electric current flow. Next thing is you see there a electric circuit. This is the electric circuit, this is the bulb, and this is the ammeter, and this is the battery. What do you mean by the battery? It is a combination of two and more than cell. कि बैटरी दो या दो से अधिक सेल का एक कॉम्बिनेशन होता है, और जब बैटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर एक कैपिटल लाइन, देन स्मॉल लाइन, कैपिटल लाइन, स्मॉल लाइन. तो यहाँ पर जो कैपिटल लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो नेगेटिव लाइन है वो यहाँ पर स्मॉल लाइन वो नेगेटिव को शो करता है. तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट शो हो रहा है. ये वाला जो सिंबल है ये एक बल्ब को शो कर रहा है. यहाँ हमने सीरीज में अमीटर लगा रखा है. ये आपका बैटरी है और ये आपकी की है. की यानी स्विच हम जिसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो when there is differences of the electric potential. कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उस समय दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर पॉजिटिव जो डिफरेंसेज पोटेंशियल डिफरेंसेस का होना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल द वाटर फ्लोइंग थ्रू आउट अ ट्यूब, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ हाई प्रेशर at one side and low the other side. This is well move from the high pressure to low pressure. क्योंकि अगर हम वाटर का मूवमेंट देखते हैं तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है. नेक्स्ट थिंग इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्जेस मेड पॉसिबल टू द केमिकल एक्शन within the cell which generate the potential differences across the terminals of cells. You have learned there are the two terminals in cell, positive terminal and the negative terminal. Second thing is the electric potential differences. Very important term. It is defined as the work done is carrying the unit charges from one point to the another point of electric circuit, and V बराबर W upon Q. V is the symbol of the voltage, W is the symbol of work, and Q is the symbol of net charges. The SI unit of potential difference is the voltage. It's denoted by the capital B. It is the name after the Alexander Volta, the 1 volt. According to the equation 1 volt, when 1 joule, वर्क का जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है. अगर किसी 1 जूल वर्क किया जा रहा है इज कैरिंग डन बाय 1 कूलाम. 1 कूलाम को ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंसेज होगा वो आपका 1 वोल्टाज के बराबर होगा. और वोल्ट मीटर, जैसा कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम अमीटर कहते हैं. उसी तरह से वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं. और वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज में पैरेलल में लगता है और इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट use the measurement of the potential differences and represent by the symbol of capital B in an electric circuit. It always connected the parallel across the pointed between the potential differences to be measured, and it has the high resistance. Next thing, the circuit diagram. A circuit diagram, it is an electrical diagram and elementary diagram, and यहाँ पर कुछ सेल, इन सबको एक सिंबल दिया गया है. तो हम सेल का सिंबल देखिए तो वहाँ पे एक लॉन्ग और एक स्मॉल
यहाँ पे होते हैं। तो पॉजिटिव जो ये लंबी लाइन है ये पॉजिटिव को डिनोट करता है, जो छोटा है स्मॉल लाइन है जो नेगेटिव को डिनोट करता है। नेक्स्ट है बैटरी, और बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more सेल्स, 2 या 2 से अधिक सेल्स को अगर लगा दिया जाए सीरीज में तो वो बैटरी की तरह काम करता है। ये बैटरी का सिंबल है। की सिंबल के लिए हम इस तरह का यूज करते हैं, की क्लोज है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। जॉइंट वायर के लिए हम इसकी बात करते हैं, और बल्ब के लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर कैपिटल ए है सीरीज में तो अमीटर, दिस वन द वोल्ट मीटर, कैपिटल बी, और ये जो सिंबल है जिगजैग लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ओम्स लॉ, कि वो व्हाट डू यू मीन बाय द ओम्स लॉ। The George Simon Ohm found the relationship between the current and flowing through a conductor and the potential difference across the terminal of the conductor using the circuit diagram. You see there, it is a electric circuit, a closed electric circuit. This is the resistance. This one voltmeter. This is ammeter. This is the battery, and this is the key. The Ohm's law, according to the Ohm's law, he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential differences across the ends under the standard temperature and the press condition. अगर हम देखें तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंसेज है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं V इक्वल टू आई, और V इज इक्वलेंट आई आर। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है। अगर आप देखिए वेयर द R इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर द given the temperature, and it is called the resistance, and the graph between the V and I is always a straight line, कि अगर हम ग्राफ देखें V और I के बीच में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अपोज में एक प्रॉपर्टी पाया जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, उसके अपोज में वर्क करता है, एंड इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है। उसका जो सिंबल है वो इसका सिंबल इस तरह का होता है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओम, OHM, ओम्स। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स देखे हैं, उन टर्म्स के ऐसा यूनिट को देखा है। सबसे पहले हमने चार्जेस की बात की। चार्जेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो 1 कूलम होती है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हमने I से रिप्रेजेंट किया, और R को हमने, जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है V बराबर IR, R बराबर V अपॉन I। द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इज V इक्वल टू IR। नेक्स्ट थिंग इज द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, कि रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं R बराबर ऑन इट्स लेंथ, वो लेंथ पर रिप्रेजेंट करता है, ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं R इज रिप्रेजेंट द L अपॉन A। L is the length, A is the section area, and rho is the constant. The rho is proportionally constant, known as the resistivity of the material of the conductor, and you see there R बराबर rho equals to L upon A, और rho बराबर R upon A into L. The SI unit of resistance is the ohm. The resistivity of the material varies the temperature. ये temperature के ऊपर different होता है. Next thing, कि अगर हमने एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हमने उसको पैरेलल में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेट अस द 3 कंडक्टर्स रेजिस्टेंस
ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर R1, R2 और R3, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है जिसको हमने सीरीज में लगाया 1 by 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम नेट रेजिस्टेंस देखें तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्विवेलेंट होगा, तीनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में हम उसके सम के बराबर देखते हैं। आप यहाँ पर देखें कि वोल्टेज क्या होगा कि R1 रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है I बराबर R1 एंड V2 इक्वल्स टू I बराबर R2, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3, सो IR इक्वल्स टू IR1। यहाँ पर I तीनों में कॉमन है इसलिए हमने बाहर ले लिया, तो नेट रेजिस्टेंस इज द R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज में जैसे कि हम देखें कि 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, यानी टोटल है 6 ओम। नेक्स्ट थिंग, अगर हमने उसको पैरेलल सीरीज में लगाया, पैरेलल सीरीज का मतलब होता है दिस वन, ये आपका पैरेलल सीरीज है। जब पैरेलल सीरीज में हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए R1, R2, R3, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो आपका उसका फॉर्मूला है, क्योंकि I1 बराबर होता है V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल वोल्टेज सब में सेम होगा, तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। द टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड I1 की वैल्यू हम यहाँ से डालें तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V अपन यहाँ पर V कॉमन है जिसको हमने बाहर निकाल लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि V से V कैंसिल हो, यानी 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नेक्स्ट थिंग है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी मटेरियल में से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो जो मटेरियल है वो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की हीटिंग इफेक्ट को आपने 7th क्लास में स्टडी किया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं, प्रेस चालू है आयरन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन करते ही प्रेस गर्म हो जाता है, उसकी जो प्लेट है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है। आप गर्म पानी करने के लिए जो इलेक्ट्रिक रॉड का यूज करते हैं उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। जो इलेक्ट्रिक केटल्स होती है पानी गर्म करने के लिए या मैगी बनाने के लिए या चाय बनाने के, जो इलेक्ट्रिक केटल्स होती है उसमें भी यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद जो मैटर है, जो मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द बैटरी ऑफ सेल इज सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस एनर्जी की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्लीन एनर्जी भी बोलते हैं, बिकॉज बाई प्रोडक्ट रूप में कोई भी वेस्टेज वहाँ से निकलता नहीं है, बहुत ईजीली इसको एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजिली हम इसको कन्वेंसली इसको हम कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत क्लीन एनर्जी होती है। नेक्स्ट थिंग है कि बैटरी ऑफ सेल द केमिकल रिएक्शन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, द डिफरेंस इज इट हैज़ अ 2 टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन द